नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। आज महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध की जयंती पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। हालांकि पूरे विश्व की हालत इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी का प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। फिर भी लोगों में बड़ा उत्साह दिखाई दिया। आज के मौके पर मैं भगवान बुद्ध का संदेश भेजने के लिए एक माध्यम बनकर आपके बीच में आया हूँ। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया में मानव मस्तिष्क का जो ऑपरेशन किया है, ऐसा कोई और न कर सका। और बहुत बारीकी से ऑपरेशन करने के बाद पूरी दुनिया को बताया। लोग अक्सर पूछते हैं कि भगवान बुद्ध ने क्या खोजा, क्या कौन सा सत्य खोजा भगवान बुद्ध ने। ये प्रश्न, इस तरह के सवाल अक्सर सामने आते रहते हैं। वो कौन सा सत्य है जो बुद्ध ने खोजा, हम भी जाने वो कौन सा सत्य है। इस संबंध में मैं जो मैंने जाना उसी को बताऊंगा। सम्यक संबुद्ध ने जो भी पूरी दुनिया के सामने बात रखी, वो उनके अनुभव की बातें हैं। उन्होंने अपने अनुभव से जाना, और जो जाना उसको पूरी दुनिया को बताया। क्या जाना? क्या जाना? जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि सारे संसार में दुख ही दुख है, और दुख के ऊपर इतना कुछ बोले हैं कि लोग भी कहने लगे कि बुद्ध ने दुख के बारे में इतना बोला कि जो लोग बार 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 ये बात जब सुनते हैं तो वो सुन सुन के दुखी हो जाते हैं।
लेकिन जब भगवान बुद्ध ने और आगे बताया कि अगर दुख है तो दुख समुदय है, दुख का समुदय है, कारण है, तो बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। दुख क्या है? दुख किस बात का है? किसी को किसी बात का दुख है, किसी को किसी बात का दुख है, और ये बात बड़े अनुभव की है। ये बात अनुभव से परे नहीं है। किसी को किसी बात का दुख है, किसी को किसी बात का दुख है। और वो दुख क्यों है? इसीलिए है क्योंकि जिस कारण से दुख पैदा हो रहा है वो कारण कोई बाहर नहीं है, वो अंदर मौजूद है। वो बाहर नहीं, अंदर मौजूद है। क्या कारण है भाई? उस कारण को भी जाने। वो कारण है कि सच्चाई को अपने अनुभव से उसके अंतिम सत्य तक नहीं जानना। लोग जानते हैं कि लोग पैदा होते हैं फिर मर जाते हैं, कोई वस्तु उत्पन्न हुई है, पैदा हुई है, फिर नष्ट होने के लिए हुई है, ये भी जानते हैं। अंतोगत्वा वो नष्ट हो जाएगी, ये भी जानते हैं। सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं सिर्फ बुद्धि के स्तर पर। जब कोई बात को हम बुद्धि के स्तर पर समझते हैं तो हम उसकी अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब बात को हम सिर्फ बुद्धि के स्तर पर समझते हैं तो उसके अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि उसकी अंतिम सच्चाई को हम नहीं जान पाते हैं। अंतिम सच्चाई क्या है? अंतिम सच्चाई ये है कि कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है और देर सवेर वो नष्ट हो रही है, और देर सवेर नष्ट हो रही है, उसके प्रति मेरी आसक्ति है। उसके प्रति मेरी आसक्ति इसीलिए है क्योंकि उसको मैंने अंतिम सत्य तक नहीं जाना है। तो अंतिम सत्य ये है कि जब मेरी आसक्ति टूटे उसके प्रति, अब वो तब टूटेगी जब मैं उसके अंतिम सत्य को जान जाऊंगा। और वो भी अनुभव के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर नहीं। बुद्धि के स्तर पर मैं अंतिम सत्य को पढ़ भी लूँगा, बुद्धि के स्तर पर मैं अंतिम सत्य को समझ भी लूँगा, लेकिन यदि वो मेरी अनुभूति पर नहीं उतरा तो वो अंतिम सत्य मुझे दुख से पार नहीं ले जा सकता। अंतिम सत्य ये है कि जब देखते हैं कि सब चीज़ें बदल रही हैं, परिवर्तनशील हैं, हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ परिवर्तित हो रही है, हर चीज़ नष्ट हो रही है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, और परिवर्तन प्रकृति का सिद्धांत है। तो जब सब चीज़ें बदल रही हैं और जो बदल रही है उसके प्रति मेरी आसक्ति है। आसक्ति ये है कि ठीक है, कोई पैदा होता है तो अंत में वो मर जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि ये किसी और के साथ होता है, मेरे साथ नहीं होता है। क्योंकि वो जानता है बुद्धि के स्तर पर, वो अनुभूति के स्तर पर नहीं जान पाता उस चीज़ को। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख है। किस बात का दुख है? कि जिस चीज़ को तुम्हें अंतिम सत्य तक जानना चाहिए उसको अंतिम सत्य तक ना जान करके, और जहाँ तक जान पाते हो वहाँ तक उसको सच्चाई समझ बैठते हो, और सच्चाई समझने के साथ साथ में उसको ये मान लेते हो कि यह मेरे साथ नहीं हो सकता, किसी और के साथ हो सकता है। मेरे साथ नहीं होगा, और के साथ होगा। इस तरह की धारणा, इस तरह की सोच जब बन जाती है तो वो मुझे दुख से पार नहीं ले जा पाती है। सब जानते हैं
ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, बहन है, सब जानते हैं अच्छे से। इसके बावजूद उनके प्रति जो आसक्ति है, आसक्ति दुख का कारण बनी रहती है। और ये भी जानते हैं कि ये इनको भी खत्म होना देर सवेर, इनको भी नष्ट होना है, फिर भी आसक्ति तो है ही उनके प्रति। तो उनके प्रति राग पैदा होता है, मोह पैदा होता है। आसक्ति का मतलब तृष्णा। और तृष्णा किस बात की? तृष्णा है इस बात की कि ये दुर्घटना मेरे साथ नहीं घटेगी, इस बात की तृष्णा है। और न कभी मेरे साथ घटे, इस बात की तृष्णा है। इस वजह से वो सत्य को नहीं जान पाता है, अंतिम सीमा तक पहुंच करके। और जब वो सत्य को अंतिम सीमा तक पहुंच के जान जाता है तो उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। राग का बंधन टूटता है, मोह का बंधन टूटता है, दोष का बंधन टूटता है। अच्छे के प्रति राग पैदा करता है और बुरे के प्रति दोष पैदा करता है। अच्छे के प्रति मोह पैदा करता है, बुरे के प्रति दुर्भावना पैदा करता है। तो ये दोष दुर्भावना जो पैदा हो रही है, ये द्वेष और दुर्भावना, ये राग और द्वेष पैदा जो हो रहा है, जब वो बंधन से मुक्त हो जाता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं और उसके मन में इनके प्रति राग दोष जो पैदा होता है वो खत्म हो जाता है। और राग दोष पैदा खत्म होते ही वो दुख से बाहर हो जाता है। अब किस बात का दुख है? जब सम्यक संबुद्ध का अंतिम समय आया, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, तो बहुतों को बड़ा दुख हुआ, लेकिन बहुतों को बड़ी खुशी हुई। कोई खत्म हो जाता हमारा परिजन, बड़ा दुख होता है। क्योंकि दुख इस बात का नहीं है कि परिजन खत्म हो, दुख इस बात का है कि उसके प्रति आसक्ति थी, उसके प्रति तृष्णा थी, राग था उसके प्रति, इसीलिए दुख होता है। इसीलिए दुखी हो जाता है। जब कोई महापुरुष खत्म होता है तो जुलूस निकाला जाता है उसका। जुलूस इसलिए निकलता है कि जानने वालों ने भी जान लिया है यही है अंतिम सत्य, और जिनका हुआ उन्होंने जान ही लिया है। इसीलिए राग, मोह, तृष्णा, आसक्ति ये सब खत्म हो जाती है। और जब ये खत्म हो जाती हैं तो ढोल ढमाके बजते हैं, खुशियाँ होती हैं। अंतिम सत्य के दर्शन हो गए। ये राग और द्वेष, राग और मोह, ये दुर्भावना, दोष दुर्भावना दुखी बनाती है बार 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 बार। इसलिए इसे समझते रहें और इससे मुक्ति का मार्ग है 4 आर सत्य। दुख है, दुख समुदय है, दुख निरोध है, और दुख निरोधगामिनी पटिपदा है। जिसका निरोध है उसकी पटिपदा भी है, और पटिपदा है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग उसका सलूशन है, समाधान है, दुख का समाधान है, जो बहुत लंबा रास्ता है, काफ़ी लंबा रास्ता है, 8 अंगों वाला रास्ता है, इसलिए अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते सर्वधम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते साधु साधु साधु।